अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप पिछला प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं, लेवल ठीक ही ठाक था। अच्छी बात यह रही कि आप लोगों के रिस्पॉन्सेस और तैयारियां आपको भी पता चली और मुझे भी पता चली, है ना। बहुत सारे बच्चों की ये सारी गलतियां नहीं की, या तो उन्होंने प्रश्न को पढ़ने से पहले ही आंसर करा। और मैं आपको हर बार ये बात बताता रहता था कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा, विकल्प नहीं पूछा जा रहा है। अपनी एग्जाम के लिए भी ये मूल मंत्र याद रखना कि प्रश्न जितना बेहतर आप पढ़ेंगे, जितना बेहतर समझेंगे, आंसर भी उतना अच्छा आप दे पाएंगे, राइट। नहीं तो बाद में आपकी कंप्लेंट्स रहेगी कि विकल्प एक जैसे लग रहे थे, मैं समझ नहीं पाया और पूछा कुछ और गया था, शायद धोखे से ऐसा हो गया। तो ये इस टाइप के जो एक्सक्यूजेस होंगे वो सिर्फ आपकी असावधानी का ही परिणाम होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, उम्मीद है आपने समझ ही लिया होगा पिछला प्रैक्टिस सेट का लेवल। आइए आज और एक प्रैक्टिस सेट का लेक्चर है आपके साथ, देखते हैं आपका लेवल कितना है और प्रश्न कैसे आपको लग रहे हैं। इस बात को लेकर आप कमेंट जरूर करिए। मुझे लगता है कि जो मैं वर्क कर रहा हूं वो एग्जाम लेवल पर ही चल रहा है और इस उम्मीद पर हूं कि आपकी एग्जाम से संबंधित कोई प्रश्न, कोई एरिया छूटना नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट पेपर। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है। प्रश्न बहुत अच्छे से समझना, पूछा क्या जा रहा है। औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है परिवार, समाज, विद्यालय, सोशल मीडिया। एक बार पुनः आप देख लीजिएगा, औपचारिक शिक्षा, इसका मतलब पूछा जा रहा है फॉर्मल एजुकेशन, राइट। दो प्रकार की हम शिक्षा पढ़ते हैं, एक होती है औपचारिक और एक होती है अनौपचारिक। यहां किसका पूछा जा रहा है? औपचारिक शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा। यह है आपका फॉर्मल एजुकेशन, राइट। या यूं कह सकते हो शिक्षा का सीमित अथवा संकुचित क्षेत्र पूछ रहा है, राइट। तो आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को, पूछा जा रहा औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक जो एजुकेशन का व्यापक सेंस बताती है, यहां पर औपचारिक की बात की जा रही है, इसका मतलब संकुचित। तो पहला विकल्प कह रहा था परिवार, दूसरा कह रहा था समाज, तीसरा कह रहा था विद्यालय, चौथा कह रहा था सोशल मीडिया। तो आप समझ पा रहे होंगे औपचारिक जहां सीमित क्षेत्र की बात आ रही, आंसर विल बी थर्ड विद्यालय। विद्यालय औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन माना जाता है, बाकी के तीनों अनौपचारिक शिक्षा के साधन माने जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, डैश के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन एवं आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। यह परिभाषा किसकी है? यही पूछ रहा, के अनुसार। अरविंदो घोष, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद। आई होप आप समझ गए होंगे कि परिभाषा पूछी जा रही है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। अरविंदो घोष, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना, परिभाषा को याद करने की ट्रिक मैं दे चुका हूं, मन और आत्मा, राइट। ये बात कही है महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदर्श विद्यालयों की स्थापना की गई किलपैट्रिक के द्वारा, फ्रेडरिक फ्रॉवेल के द्वारा, जॉन ड्यूवी के द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। अनुमान मत लगाइए, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते चलेंगे हम एक एक करके। आदर्श विद्यालय, आइडियल स्कूल्स की बात हो रही है। आइडियल स्कूल रिफर करते हैं प्रगतिशील शिक्षा की ओर। और जैसे ही हम प्रगतिशील शिक्षा की बात करेंगे
हमें आंसर मिल जाएगा जॉन ड्यूवी। क्लियर हुआ? आदर्श विद्यालयों की स्थापना, आदर्श विश्वविद्यालयों की स्थापना अगर कहीं सवाल पूछा जाता है तो ये किसके अनुसार होगा? जॉन ड्यूवी के अनुसार, राइट। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक जनक जॉन ड्यूवी माने जाते हैं और प्रगतिशील शिक्षा भी जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक और अच्छा सा प्रश्न। जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। पहला विकल्प कह रहा सामाजिक कुशलता का विकास, दूसरा कह रहा मानसिक क्षमता का विकास, तीसरा कह रहा संज्ञानात्मक कुशलता का विकास, चौथा कह रहा संवेगात्मक कुशलता का विकास। फिर से बताएंगे आप। जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक कुशलता, मानसिक क्षमता का विकास, संज्ञानात्मक कुशलता, संवेगात्मक कुशलता का विकास। तो अभी अभी हमने आपको बोल भी दिया था, जॉन ड्यूवी का जो मॉडल है प्रगतिशील शिक्षा, ये पूरी की पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर टिका हुआ है। तो फर्स्ट आंसर विल बी राइट। सामाजिक कुशलता का विकास, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए बच्चों में सामाजिक कुशलता का विकास हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। प्रयोजनवाद के संस्थापक थे, फाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद के संस्थापक थे विलियम जेम्स, चार्ल्स पियर्स, दोनों, कोई नहीं। बस चलो ये हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में, तो मोस्टली हम विलियम जेम्स को ही पढ़ते हैं। ये बात सही है, विलियम जेम्स का योगदान अहम है, लेकिन चार्ल्स पियर्स ने इसकी नींव डाली थी, याद रखना, इसलिए दोनों हो गए। अब ये क्वेश्चन यहां रखने का सीधा सा अर्थ ये है, अगर कहीं विलियम जेम्स नहीं होंगे तो चार्ल्स पियर्स आप चुनेंगे, ठीक है। इन द केस अगर कहीं 4 विकल्प और आ जाते इसी में, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता प्रयोजनवाद के संस्थापक थे विलियम जेम्स, चार्ल्स पियर्स, जॉन ड्यूवी और किलपैट्रिक, 2 विकल्प और ऐड किए जाते, तब इंडिविजुअल कौन सा विकल्प सही होता? चार्ल्स पियर्स होता है। क्यों? नींव किसने रखी है और इनके कार्य को आगे किसने बढ़ाया है? आगे बढ़ाया विलियम जेम्स ने, राइट। तो हम प्रयोजनवाद के संस्थापक के रूप में विलियम जेम्स को मुख्य स्थान दे लेते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े प्रयोजनवादी या कह सकते हो आंदोलनकारी माने गए हैं। लेकिन नींव किसने डाली थी? चार्ल्स पियर्स ने, इसलिए दोनों का विकल्प सही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा को समाजीकरण की प्रक्रिया कहा है। अगेन एक फ्रीक्वेंसी में से सारे सवाल बढ़ रहे हैं। शिक्षा को समाजीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, किसने कहा है? रूसो, ड्यूवी, फ्रोवेल, डब्ल्यू जेम्स। बताएं आप। ओके, रूसो, ड्यूवी, फ्रोवेल, डब्ल्यू जेम्स, विलियम जेम्स। तो डियर स्टूडेंट, समाजीकरण की प्रक्रिया कहने वाले भी कौन है? जॉन ड्यूवी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किसके अनुसार सृष्टि के रचयिता के हाथों में आने वाली प्रत्येक वस्तु अच्छी होती है, परंतु मनुष्य के हाथों में पड़कर बुरी हो जाती? सृष्टि के रचयिता के हाथों से आने वाली प्रत्येक वस्तु अच्छी होती है, यहां होना चाहिए था से आने वाली प्रत्येक वस्तु अच्छी होती है, परंतु मनुष्य के हाथों में पड़कर बुरी हो जाती है, गंदी हो जाती है। यह किसका कथन है? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, रूसो। बताएं आप। अब सबसे बड़े प्रकृतिवादी कौन है? रूसो है, तो यह कथन है रूसो का। क्लियर? रूसो का मानना था कि सृष्टि के जो रचयिता हैं उनके हाथों से आने वाली प्रत्येक वस्तु बड़ी अच्छी होती है, स्वच्छ होती है, परंतु मनुष्य के हाथों में पड़कर कैसी हो जाती? गंदी हो जाती है। यह मानना था रूसो का। सबसे बड़े प्रकृतिवादी कौन माने गए? रूसो माने गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द लाइफ डिवाइन किताब के लेखक हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट।
द लाइफ डिवाइन किताब के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, गुरुदास बनर्जी। बताएं आप लोग। द लाइफ डिवाइन, डियर स्टूडेंट्स, यह किताब लिखी है अरविंद घोष ने। ठीक है, द लाइफ डिवाइन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोजेक्ट विधि का पहला पद है। प्रोजेक्ट विधि अथवा परियोजना विधि का पहला पद है। एक तो सवाल यहां रेगुलर आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट विधि के कुल पद 6 होते हैं, 6 हैं। अब लेकिन पूछ रहा पहला पद कौन सा है, 6 पदों में से पहला पद कौन सा है। पहला कह रहा परिस्थिति निर्माण, दूसरा कह रहा उद्देश्यों का निर्धारण, तीसरा कह रहा आलेखन, चौथा कह रहा मूल्यांकन। जी रिप्लाई करें आप। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही ऑफलाइन में आपको पढ़ाया था क्लास में। परिस्थिति निर्माण बिल्कुल सही है। परिस्थिति निर्माण का आशय हुआ परियोजना का चयन, यही आपका है परियोजना का चयन करना। फिर क्या था, उद्देश्यों का निर्धारण करना। फिर तीसरा क्या था, योजना को पूर्ण करने की योजना बनाना। फिर क्या था, योजना को पूर्ण करना। फिर क्या था, योजना का मूल्यांकन। फिर क्या था, योजना का आलेखन या फिर पूर्ण विवरण, पूर्ण लिखित विवरण। तो 6 स्टेप्स थे ये, जो किसके द्वारा दिए गए थे, किलपैट्रिक के द्वारा दिए गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, अनौपचारिक शिक्षा के साधन है। अनौपचारिक शिक्षा के साधन है। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया था, एक औपचारिक पूछा जाता है, एक अनौपचारिक पूछा जाता है। ठीक है, अभी यहां क्या पूछ रहा है, अनौपचारिक, इनफॉर्मल एजुकेशन। परिवार, समाज, धर्म, उपयुक्त सभी। फोर्थ विल बी राइट, सभी हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कहीं एक सवाल केवल एक शब्द के साथ लग जाए, अनौपचारिक शिक्षा का अगर पूछ ले, का प्रमुख प्राथमिक साधन पूछ लेता तो फिर कौन सा होता, तो फिर परिवार हो जाता। याद रखना, अभी ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा, अभी पूछा जा रहा अनौपचारिक शिक्षा के साधन है, तो उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। परिवार भी है, समाज भी है, धर्म भी है, तीनों है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। विद्यालय एक बाग है, शिक्षार्थी कोमल पौधा है और शिक्षक कुशल माली है, यह कथन है। बहुत आसान सा है, उम्मीद है सभी को आ रहा होगा। विद्यालय एक बाग है, बगीचा, शिक्षार्थी कोमल पौधा है, शिक्षक कुशल माली है। यह कथन कमेनियस, एम के गांधी, एफ फ्रोबेल, एम मॉन्टेसेरी। फ्रोबेल का है किंडर गार्टन। राइट, किंडर गार्टन जर्मन भाषा का शब्द है किंडर गार्टन, इंग्लिश में इसका ही नाम है किंडर गार्डन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने से पूर्व ही बच्चे का विद्यालय से हटना कहलाता है। आप बहुत अच्छे से पढ़ें इस सवाल को। प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने से पूर्व ही बच्चे का विद्यालय से हटना कहलाता है। अवरोधन, अपव्यय, अवरोधन, 2 व 3 दोनों। जी रिप्लाई करें। चलिए वेरी गुड। पता है हमने 2 पढ़े थे, एक पढ़ा था अवरोधन और एक पढ़ा था अपव्यय। अपव्यय को हमने बताया था फिजूल खर्ची, और ये था आपका रुकावट। तो यहां रुकावट जैसी बात नहीं पूछ रहा, शिक्षा पूरी नहीं हो पा रही, समाप्त नहीं हो पा रही, वो विद्यालय से चला जा रहा है, इसका मतलब अपव्यय की बात हो रही है, और इस शब्द का यहां कोई मतलब होगा नहीं। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, बालचरी आंदोलन के संस्थापक थे, बताएं प्लीज। हो सकता सवाल ही आप पहली बार सुन रहे हो,
बालचरी आंदोलन के संस्थापक थे? अलेक्जेंडर स्मिथ, बैडन पावेल, थॉमसन सेटोन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं। तो बच्चों बालचरी है आपका, बालचरी आंदोलन ये है आपका स्काउटिंग, आपके पाठ्यक्रम में है और हिस्सा भी बन चुका, स्काउट एंड गाइड्स। तो ठीक है, स्काउटिंग के बारे में पूछा गया, लेकिन शब्द देखो, बालचरी आंदोलन के संस्था, आप समझ में आ गया होगा आपको, बैडन पावेल। ठीक है, स्काउटिंग की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? बैडन पावेल को जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में स्काउटिंग की शुरुआत का श्रेय जाता है, भारत में पर्टिकुलर स्काउटिंग की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? बैडन पावेल, लॉर्ड कर्जन, एनी बेसेंट, फिलिप हर्टन। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कर पाओगे आप। ओके ओके ओके, एनी बेसेंट। ठीक है, अब यहां पर कुछ जगह मेंशन मिलता है कि भारत में शुरुआत की थी 1913 में, कुछ का मानना है कि 1909 में शुरुआत हुई थी। तो मेरे ख्याल से प्रायोरिटी में आप 1909 लगाइए। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा 1909 में भारत में स्काउटिंग की शुरुआत कर दी गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। स्काउट्स इन गाइड्स का आदर्श वाक्य क्या है? स्काउट एंड गाइड, तो यहां स्काउट शब्द का प्रयोग होता है लड़कों के लिए, गाइड शब्द का प्रयोग होता है लड़कियों के लिए। ठीक है, अब पूछा जा रहा है स्काउट एंड गाइड्स का आदर्श वाक्य क्या है? तैयार रहें, एक बने नेक बने, नित्य आगे बढ़ो, विनम्र बनो। बताएं आप। आपने स्काउटिंग की होगी डीएलएड में, बीएड में पक्का, तो सीखा होगा तैयार रहें। स्काउट्स एंड गाइड्स का आदर्श वाक्य है तैयार रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ौदा नरेश ने 1906 में अपने राज्य में डैश आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की। आयु वर्ग पूछा गया, आपको यह पता होना चाहिए। 6 से 14 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 7 से 14 वर्ष। बताएं प्लीज। 6 से 10 वर्ष, 6 से 14, 6 से 10, 7 से 12 और 7 से 14 वर्ष। तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। 6 से 14 वर्ष की बात हो रही है खैर समिति के द्वारा। 6 से 10 वर्ष की बात हो रही है गोखले द्वारा। 7 से 12 वर्ष की बात हो रही है बड़ौदा नरेश द्वारा, और 7 से 14 की बात हुई है गांधी जी द्वारा। तो कौन सा होगा आपका? थर्ड होगा। क्लियर? 7 से 12 वर्ष। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। बेसिक शिक्षा योजना को अंतिम रूप देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? बेसिक शिक्षा योजना। जब कभी बेसिक शिक्षा योजना आए तो अपने आप को तैयार रखो, ये पूछ रहा है वर्धा के बारे में 1937-38। ठीक है, हरटांग समिति, ताराचंद समिति, ओडेवर्ट समिति, जाकिर हुसैन समिति। आप सबको पता हरटांग समिति 1927 और 29 है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ताराचंद समिति 1948-49 है, इस ये भी नहीं होगा। वुड एवर्ट आपका 35 के आसपास है, राइट? 35-36। जाकिर हुसैन समिति आपकी 38 होगा, तो कौन सा होगा आपका? जाकिर हुसैन समिति। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए प्रांतीय भाषाएं,
प्रांतीय भाषाएं एवं अंग्रेजी भाषा दोनों, अंग्रेजी भाषा उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पता है 1882 का आयोग प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था और यह था आपका हंटर कमीशन। केवल एक माध्यम प्रांतीय भाषाएं, बोला प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, तो प्रांतीय भाषाएं। अंग्रेजी भाषा का सुझाव देकर गए थे मैकाले। प्रांतीय भाषाएं अंग्रेजी का सुझाव दिया था चार्ल्स वुड ने, और ये किसने दिया था, हंटर कमीशन ने दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। खैर समिति ने अपने सुझाव दिए, खैर समिति ने अपने सुझाव दिए माध्यमिक शिक्षा से संबंधित, बेसिक शिक्षा से संबंधित, उच्च शिक्षा से संबंधित, उपयुक्त सभी। खैर समिति 1938 बेसिक शिक्षा से संबंधित सुझाव दिए, राइट। गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा योजना है उससे संबंधित दो समितियों का गठन हुआ है, एक जाकिर हुसैन समिति और दूसरी खैर। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम नेशनल एडल्ट एजुकेशनल प्रोग्राम की घोषणा की गई। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की घोषणा की गई 2 अक्टूबर 1978, जनवरी 1968, 8 जुलाई 1986, 21 फरवरी 1992। बताएं प्लीज आप। ओके, पहला राइट होगा। 2 अक्टूबर 1978 में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की घोषणा की गई थी और यह घोषणा ही डिसाइड करती थी आयु, प्रौढ़ आयु 15 से 35 वर्ष। ठीक है, तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आप लगातार सीखते जा रहे होंगे। पुनः आपसे यही कहना है कि आप लगातार सीखते रहें। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। ओके, ख्याल रखिएगा, बाय बाय। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।